दोस्तों, अलग अलग मज़ाहिब और संस्कृति में हमें अलग अलग मिथिकल बीइंग के किस्से मिलते हैं। कुछ ऐसे बीइंग्स जो मुख्तलिफ अशकाल से तारीख में लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं या नहीं ये हम नहीं जानते। ड्रैगन्स ऐसे ही मिस्टीरियस और करिश्माती जानवर थे जिनके पास 4 पैर और 2 पर होते थे, जिनकी वजह से ये हवा में उड़ते थे और अपने मुंह से आग उगलते थे। किसी मिस्टिकल डायनासोर की तरह नजर आने वाली ये बीइंग्स आज तक भुलाए नहीं जा सके हैं। आज की वीडियो में हम ड्रैगन के सभी राजों को जानेंगे और देखेंगे कि क्या आज भी ड्रैगन्स हमारे दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ड्रैगन्स के ओरिजिन की बात करें तो जब से जमीन पर इंसान आए हैं तब से ही लोग इनसे डरते आए हैं। एंशिएंट कल्चर्स में ड्रैगन्स के किस्से कहानियां मिलते हैं, लेकिन ड्रैगन का बेसिक आइडिया सेम है। एक लंबे सांप जैसा जानदार जिसका मुंह नोकीले दांतों से भरा हुआ है, जिसके 4 पैर हैं और वो हवा में उड़ सकता है। ड्रैगन को कभी फोल्कलोर में महलों के तहखाने में दिखाया गया, कभी किसी दूर दराज गार में, तो कभी किसी वीराने जैसे इलाकों में जहां इंसान का आना जाना कम होता है। दोस्तों, जमीन पर अगर कोई ऐसा कल्चर है जो ड्रैगन्स को हमेशा से पूजता आया है और जो ड्रैगन्स को डिवाइन मानता है, तो वो है चाइना। चाइना में ड्रैगन्स को लों या लिंग कहा जाता है। इनका ठिकाना चाइना के रिवर और लेक्स को माना जाता है। चीन के लोग मानते हैं कि ड्रैगन्स डिवाइन होते हैं और उन्हें खुश करने पर अच्छी बारिश होती है। 6th सेंचुरी BC में बारिश के लिए किए जाने वाली दुआओं में ड्रैगन का नाम भी शामिल होता था। इसके अलावा चाइनीज लोगों का मानना है कि अगर ड्रैगन ख्वाब में आते हैं तो ये अच्छी किस्मत के आसार होते हैं। चाइनीज मिथोलॉजी में ड्रैगन को इंसानों की हिफाजत करने वाला, इंटेलिजेंट और आने वाली मुसीबतों को टालने वाला माना गया है। इसके अलावा यूरोपियन कल्चर की बात की जाए तो वहाँ अच्छे और बुरे दोनों तरह के ड्रैगन्स के किस्से मौजूद हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ड्रैगन को ईवल माना जाता है, इसलिए जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ती गई ड्रैगन्स को ईवल समझा जाने लगा। बुक ऑफ रेवोल्यूशन में जिक्र मिलता है कि सैटन जमीन पर एक सुर्ख ड्रैगन के साथ आया जिसके 7 सर थे। यूरोप में ड्रैगन को ग्रीडी बताया गया है, जो अक्सर छुपे हुए खजानों के पास रहता है और हर उस इंसान की जान ले लेता है जो खजाने की तलाश में जाता है। इसके अलावा यूरोप में ऐसे ड्रैगन्स के किस्से भी हैं जहां कोई एक बहुत बड़ा ड्रैगन हवा में आग उगलते हुए उड़ता है और तबाही मचाता है। 11th से 13th सेंचुरी तक ऐसे ड्रैगन्स के हजारों साइटिंग रिपोर्ट की गई थी। रोमन सोल्जर सेंट जॉर्ज, जिन्हें 2nd सेंचुरी में एक क्रिश्चियन सेंट माना जाता था, वो अपने एक सफर के दौरान एक गांव में पहुंचे जहां एक खतरनाक ड्रैगन का खौफो हरास था। ड्रैगन और गांव वालों के दरमियान डील थी कि वो रोज एक शीप उसे खाने के लिए देंगे और ड्रैगन गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रफ्ता रफ्ता गांव की सभी शीप्स खत्म हो गईं और वो ड्रैगन गांव में तबाही मचाने लगा। फिर गांव वालों ने ड्रैगन को रोज गांव से एक बच्चा देने का वादा किया। एक दिन वहां के किंग की बेटी का नंबर आया और उसे ड्रैगन के पास भेज दिया गया। सेंट जॉर्ज को ये सब पता चला तो वो उस ड्रैगन से लड़ने चले गए। उन्हें ड्रैगन की वीकनेस का पता चल गया और उन्होंने उसकी जान ले ली। खुशी से गांव वालों ने एक फीस रखी और तब से लेकर आज तक हर साल सेंट जॉर्ज की बहादुरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन माइथोलॉजी में भी ड्रैगन्स के किस्से मौजूद हैं। भारत के बहुत पुराने मंदिरों में हम उनकी मूर्तियां देख सकते हैं। भारत में इन्हें यजी के नाम से जाना जाता है, जो अपने मुंह से आग उगलते थे। 1st सेंचुरी में तुर्की के टयाना किंगडम से अपोलोनियस ने भारत आकर हिमालयाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। अपोलोनियस ने लिखा, हिमालयाज में ढेर सारे ड्रैगन्स रहते हैं, ये जसामत में बहुत बड़े हैं। लगभग हर एक पहाड़ पर एक ड्रैगन का इलाका है। वहां लोकल से मिलने के बाद उन्हें ड्रैगन हंटिंग की अलग अलग कहानियां भी सुनने को मिली। लोकल्स ने उन्हें बताया कि ड्रैगन्स के स्कल में एक क्रिस्टल होता है जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए वहां के लोग ड्रैगन को हंट करने की कोशिश में रहते थे। ड्रैगन्स अक्सर गारों में रहते थे और लोकल मैजिकल स्पेल के जरिए उन्हें बाहर लाकर हंट करने की कोशिश करते थे। ग्रीक मिथोलॉजी में ड्रैगन्स की 9 अलग अलग नस्लें बताई गई हैं। वहां सबसे ज्यादा खौफनाक ड्रैगन हाइड्रा को माना गया है, जो पानी में रहता है। हाइड्रा के कई सर होते हैं। अगर कोई इसका एक सर काटता था तो उसकी जगह पर दूसरा सर निकल आता था। हाइड्रा इस फॉर्म में रहते थे और आने जाने वालों को मार दिया करते थे। हाइड्रा को मारना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तभी ग्रीक मिथोलॉजी की हीरो हरक्यूलिस की पैदाइश हुई। बचपन में ही हरक्यूलिस को मारने के लिए 2 जहरीले सांप भेजे गए थे, जिन्हें हरक्यूलिस ने आसानी से खत्म कर दिया था। हरक्यूलिस का सामना एक सफर के दौरान हाइड्रा से हुआ था, जिसे हरक्यूलिस ने खत्म कर दिया। जापान में ड्रैगन्स को ल्यूजिन कहा जाता है। जापानीज मैथोलॉजी में इन्हें समुद्र का देवता माना जाता था। इन ड्रैगन्स के पास एंशिएंट मेडिसिन का जबरदस्त नॉलेज भी हुआ करता था। माना जाता था ल्यूजिन समुद्र के अंदर एक पैलेस में रहते थे और कुछ ल्यूजिन वोल्केनोज के पास जेलों में रहते थे। ये ल्यूजिन अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते थे।
कभी ये लोगों को नुकसान पहुंचाते तो कभी उनकी मदद भी करते थे। रशिया में मौजूद ब्रोस्नो लेक में आज भी एक ड्रैगन के होने के दावे किए जाते हैं। इसकी शुरुआत वाइकिंग पीरियड में हुई थी, जब कुछ लुटेरों को लगा कि ब्रोस्नो लेक का उनका लूटा हुआ खजाना छुपाने के लिए बेहतरीन जगह है। लुटेरे बोट में बैठकर खजाने को छुपाने के लिए ब्रोस्नो लेक में पहुंचे। इससे पहले कि वो किनारे पर पहुंचते, एक बहुत बड़ा ड्रैगन पानी से बाहर आया और उन लुटेरों को बोट समेत निगल गया। इसके अलावा मंगोल आर्मी का एनकाउंटर इस क्रिएचर से हो चुका है। इस आर्मी में जंगेज खान के ग्रैंडसन बेटो खान भी शामिल थे। जैसे ही उनका घोड़ा झील में पानी पीने गया, वो लेजेंडरी क्रिएचर पानी से बाहर निकला और उनके घोड़े को खा गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी एक जर्मन पायलट ने लेक के ऊपर से उड़ते हुए इस क्रिएचर का सामना किया था और अपनी जान गंवाई थी। इस लेक में सॉल्ट वाटर फिश भी पाई जाती हैं, क्योंकि ये झील अंदर से किसी समुंदर से जुड़ी हुई है। साथ ही अंदर बहुत सारे गार भी मौजूद हैं। लोकल्स की माने तो उन्होंने इस ड्रैगन को कई बार अपनी आंखों से देखा है। उनके कहने के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा जानदार है जिसके जिस्म से रोशनी निकलती रहती है। इस झील का पानी कभी कभी अलग अलग जगहों पर उबलने लगता है, जिसे लोकल्स ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली हीट से जोड़ते हैं। अगर रिसर्चर्स की माने तो इस झील के अंदर एक वोल्केनो है, जिसकी वजह से कभी कभी ये पानी उबलने लगता है। 1923 में स्पेन की आर्मी ने एक ड्रैगन को देखने की बात की थी। उन्होंने आर्मी जर्नल को कीनिया की सफारी से वापस लौटने के बाद बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़े ड्रैगन को माउंट केनिया के पास उड़ते हुए देखा है। साइंटिस्ट फ्रैंक मैलन ने क्रिएचर के बारे में सुना और उन्होंने इस पर 11 साल तक रिसर्च करने के बाद एक बुक लिखी। फ्रैंक ने इसका नाम कोंगामोटो रखा। माउंट केनिया के पास रहने वाले ट्राइब्स का कहना है कि इस ड्रैगन को देखना उनके लिए आम बात है। ये ड्रैगन्स एक समुंदर में माउंट केनिया के पास मौजूद एक बहुत बड़े स्वैम्प में रहते हैं और अक्सर उनकी बैल गायों को उड़ा कर ले जाते हैं। उनके मुताबिक ये क्रिएचर उनके ट्राइब्स में कई लोगों पर अटैक भी कर चुकी है। ये ज्यादातर अटैक तब करता है जब लोग नदी पार कर रहे होते हैं। 1957 की एक हॉस्पिटल रिपोर्ट में भी एक ऐसे पेशेंट का नाम मिलता है जो कोंगामोटो की वजह से जख्मी हुआ था। नाजरीन, रिसर्चर्स का मानना है कि गुजरे हुए वक्तों में लोगों ने जब डायनासोर के फॉसिल्स देखे होंगे तो ड्रैगन का तस्वुर कर लिया होगा। मॉडर्न एज में लोगों का सवाल होता है कि अगर ड्रैगन्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं तो फिर कोई उन्हें कैमरे में कैप्चर क्यों नहीं कर लेता। लेकिन नाजरीन, क्या ये सभी थ्योरीज पर हम यकीन कर लें? अगर कोई ऐसे जानदारों को कैमरे में कैप्चर कर भी लेता है तो क्या हम उसे मान लेते हैं? ड्रैगन्स की न जाने कितनी ही वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन नए लोग फेक कहते हैं। बहुत पुराने वक्तों में कोई इंटरनेट या टेलीविजन नहीं था, तो फिर सभी ममालिक और सारे कॉन्टिनेंट्स में ड्रैगन्स को देखकर एक जैसा ख्याल कैसे आया? अगर लोग तसव्वुर ही करते तो क्या सब एक ऐसे ही जानदार की बात करते जो लंबे जिस्म का है, जिसके 4 पैर हैं, 2 पर हैं और वो मुंह से आग उगलता है? ड्रैगन्स को आप किस तरह देखते हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।